इस क्वेश्चन में कहा गया है कि an optical instrument used for a angular magnification has a 25D ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये डायोप्टर में यूज किया गया कि जो डायोप्टर, सॉरी ये डी है डायोप्टर के टर्म में, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन दे रखा है 25D ऑब्जेक्टिव के लिए रिलेटेड और 20D आईपीस के रिलेटेड. देन द ट्यूब लेंथ इज 15 सेंटीमीटर व्हेन द आई इज लीस्ट स्ट्रेन्ड एलडीटीवी वाला केस बता रहे हैं, ठीक है सर. देन वेदर इट इज माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप. पहले तो ये चीज हमें बतानी कि माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है, ठीक है सर. कैसे डील किया जाएगा, सबसे पहले तो सोचो कि इन्होंने क्या दे रखा है. अगर तुम जरा सा कंसेप्ट यूज करो तो यहाँ पर डी दे रखा है ना, वो डी क्या चीज है, वो डी डायोप्टर है, तो वो लेंस के लिए लिखा गया जाने वाला डायोप्टर है. तो एक कंसेप्ट तो ये हो गया कि यहाँ यूज कर रहे हैं 1/f वाला. इसका यूनिट डायोप्टर में होता है, डायोप्टर यानी मीटर इनवर्स, डायोप्टर यानी मीटर इनवर्स में लिखा जाता है वो वाली चीज, ठीक है सर. ओके, तो वहां से मैं पहले तो इसकी फोकल लेंथ निकाल लेता हूँ. देखो, तो पहले फोकल लेंथ, सो पार्ट ए फाइंडिंग द फोकल लेंथ, ये पहला पार्ट फाइंडिंग एफ नोट एंड एफ ई, ठीक है, ये निकालते हैं. ओके सर, ये निकालते हैं एफ नोट एंड एफ ई. तो यहां पर लिखोगे आप एफ नोट इज इक्वल टू करके 1/p. पावर दे रखा है सर नोट के लिए, ठीक है. नोट मतलब कि ये किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, पी नोट, ठीक है सर. यहाँ ये लिखा जाएगा वो पी ई, ठीक है सर. पी नोट इज इक्वल टू करके ये लिखा जाएगा 1/25D, 1/25D. अब ये मीटर में है ना, हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सेंटीमीटर में, तो ऊपर 100 आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा. देखो मैं मल्टीप्लिकेशन में डालता हूँ तो आपको अलग से याद रखें कि हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इस वजह से आया. तो यहाँ से चेक करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ रही है, ठीक है. ऐसे ही सेम टू सेम एफ के लिए अगर तुम फाइंड करो तो एफ के लिए 1/PE 1/20 इंटू करके 100, ये हो जाएगा मिनटू मिनटू कैंसिल आउट, ये बच रहा है सर 2 5 5 5 सेंटीमीटर. क्या पता चल रहा है सर, ऑब्जेक्टिव वाला है वो छोटा है, आईपीस वाला बड़ा है. ऑब्जेक्टिव छोटा है ऐसे और आईपीस थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में बड़ा है. ये कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट होता है मेरे भाई, बताओ, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एफ नोट है वो छोटा होता है और एफ ई है वो बड़ा होता है, ठीक है. अरे सर माइक्रोस्कोप. तो पहला आंसर तो हमारा हो जाएगा माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप इस पहले वाले के लिए माइक्रोस्कोप, ये पहला क्वेश्चन का आंसर आया माइक्रोस्कोप. यहां से पता चल रहा है कि ये माइक्रोस्कोप होगा, मतलब कि पहले सी और डी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड. क्या निकालना है सर, एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालना है. इसके लिए क्या निकाला जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन आपको याद हो तो की कंसेप्ट के रूप में लिखता हूं मैं, वी नोट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस, हाँ लीस्ट कंस्ट्रेंट वाली बात है ना. तो एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए आपको याद हो तो ऐसे लिखा करते थे, m इज इक्वल टू करके वी नोट अपॉन यू नोट, ठीक है, d अपॉन करके एफ ई. ये कुछ याद है क्या, क्या ये चीज याद है, बस यही यूज करने वाले हैं. आपको वी नोट, सॉरी डी पता है, हाँ सर डी तो पता है. डी क्या होता है सर, डी होता है नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर. एफ ई, हाँ सर एफ ई तो हमने निकाल लिया, ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर. ये वी नोट नहीं सर, ट्यूब लेंथ दे रखी है वी नोट और यू नोट के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है सर. तो कैसे इसको डील करेंगे, ट्यूब लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो वी नोट को और यू नोट को कैसे डील करेंगे, बस यही है मेन क्वेश्चन. कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा वो समझते हैं. तो थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलना चाहिए और समझ में आना चाहिए कि ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का यूज क्या है. ये बता रहा है कि जो फाइनल इमेज बन रही है वीई की, वो कहाँ बनेगी, 25 सेंटीमीटर पे बनेगी. कहाँ बनेगी, 25 सेंटीमीटर पे बनेगी, और वो भी किस साइड में होगा, लेफ्ट साइड वाला, ठीक है सर. अगर डायरेक्ट डायग्राम से अच्छे से सोचे तो ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है. ओके, तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता चली, इसी से आगे की कहानी बढ़ेगी. देखो आईपीस वाले के लिए
देखो आईपीस वाले के लिए मैं सीधा ही लिखता हूँ आईपीस यानी कि ई, ठीक है। इसके लिए आपको पता है कि फाइनल इमेज है वो बनेगी 25 सेंटीमीटर पे, ये आ रहा है नेगेटिव में 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आया एफ ई आपने अभी निकाला क्या? हाँ, एफ ई मिल रहा था 5 सेंटीमीटर के इक्वल ना, हाँ सर, ओके, ये मिल रहा था 5 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। अब यू ई निकाल सकते हो क्या? यू ई निकाल सकते हो? अरे हाँ सर, 1/v माइनस करके 1/u इज इक्वल टू करके 1/f, ठीक है। हमें निकालना है 1/u, तो यहाँ पर 1/v माइनस 1/f, 1/v हो जाएगा नेगेटिव में 1/25 माइनस करके 1/f, f वाला कितना है 5 है, इज इक्वल टू करके 1/u e, ठीक है सर। यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 से और डिवाइड करोगे 5 से, ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 6, हाँ 5 1 6, नेगेटिव में 6 अपॉन करके 25, ये आ जाएगा 1/u e, तो u e की वैल्यू आ जाएगी, u e की वैल्यू आ जाएगी u e की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव में 25 अपॉन करके 6 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ये आई यू ई की वैल्यू, ओके। अब जरा सा सोचो, अब जरा सा सोचो इसमें क्या दूसरा यूज हम कर सकते हैं, क्या दूसरी खिचड़ी पका सकते हैं, ठीक है। ये एक चीज हुई सर। अब हमें ट्यूब लेंथ के बारे में जरा सा सोचो, ट्यूब लेंथ के बारे में जरा सा सोचो। ये क्या है? यू ई, मतलब यहाँ कहीं इसका इमेज बन रहा था जो किसके द्वारा होगा सर? ये होगा इमेज डिस्टेंस किसका, सॉरी हाँ इमेज डिस्टेंस किसका? ऑब्जेक्टिव वाले का, ठीक है सर। यहाँ कहीं ये आईपीस वाला, तो ये डिस्टेंस क्या होगा सर? ये होगा वी ई के जितना, सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड, ये आ जाएगा यू ई, ठीक है, यू ई। और ये टोटल लेंथ कितनी है सर? ये टोटल लेंथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो वहां से हमें एक और चीज पता चल जाएगी कि वी नोट इज इक्वल टू करके 25 माइनस करके 25/6, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 का है इस तरफ, तो ये 150 माइनस करके 25, ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 150 6, ओके, नियरली इक्वल टू 20 आ रहा है, मैं इसको मान लाऊं नियरली इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वाला बात मैंने कर दिया, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन वाला बात मैंने कर दिया, ठीक है सर। अब क्या किया जाए? देखो वी नोट आपने निकाल लिया, अब वापस किसके लिए सर? अब निकालेंगे वैल्यू ऑब्जेक्टिव वाले के लिए। ऑब्जेक्टिव वाले के लिए आपने निकाल लिया वी नोट की वैल्यू आ रही है 20 सेंटीमीटर, जो कि राइट वर्ड साइड है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है सर। ओके, यू नोट तो हमें निकालना है सर। और क्या चीज पता है? फोकल लेंथ पता है। फोकल लेंथ लिखी जा सकती है कितनी सर? फोकल लेंथ लिखी जाती है इसके लिए कितनी सर? 4 सेंटीमीटर, हमें अपनी अभी फाइंड किया था 4 सेंटीमीटर, ठीक है सर। ओके, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1/1/v माइनस करके 1/u इज इक्वल टू करके 1/f, तो 1/f यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1/v, v के लिए 20 सेंटीमीटर, ठीक है सर, ओके, माइनस करके 1/f, f वाला टर्म आएगा तो 1/4, और ये आ जाएगा u 1/u नोट, ठीक है सर। मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ अगर 5 से और डिवाइड करूँ 5 से, ठीक है, तो ये कुछ बन जाएगा नेगेटिव में, यू नोट की वैल्यू नेगेटिव में 5 इसमें से सब्सट्रैक्ट किया तो नेगेटिव में 4, 1 में से फार, हाँ 4 अपॉन करके ये 20 1/u नोट, सो यू नोट की वैल्यू यहाँ से आ रही है नेगेटिव में 5 सेंटीमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई? ये मैंने नियरली इक्वल टू आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ अप्रोक्सीमेशन लिया है इस वजह से। ओके, देख लीजिए एक बार, कोई मिस्टेक लग रही है? सब कुछ सही है क्या इसमें? सब कुछ सही लग रहा है? अरे बताओ भाई, अरे बताओ भाई, बस। तो अब मैं अपना फॉर्मूला लिखता हूँ जो मैग्निफिकेशन के लिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हम लिखा करते थे, अब भी जो लिखा मैंने फॉर्मूला यहाँ पर वो एम वी नोट अपॉन यू नोट डी अपॉन एफ ई, यहाँ लिखूंगा एंगुलर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू करके वी नोट अपॉन करके यू नोट, ठीक है, यहाँ लिखा जाएगा डी अपॉन एफ ई, सॉरी हाँ डी अपॉन एफ ई,
डी अपॉन एफ ई। तो वी नोट की वैल्यू, सर वी नोट की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली है 20 सेंटीमीटर। यू नोट की वैल्यू, सर यू नोट की वैल्यू ये मिली हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है ओके। यहाँ पर डी यानी कि 25 और एफ ई यानी कितना मिला था, 5 मिला था ना, हाँ 5 ही मिला था ना यार, देख लेते हैं एक बार, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है 5 ही है। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे तो 5 5 मर जाएगा, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 5 5 25 गए, और आंसर बन रहा है यहाँ से 20। यहाँ से आंसर बन रहा है 20 सॉरी नॉट अ सेंटीमीटर, इट्स अ एंगुलर मैग्निफिकेशन, ठीक है। सो ये आंसर आ रहा है 20 के इक्वल। सो राइट आंसर विल बी ए, राइट आंसर विल बी ए, ए इज द करेक्ट वन।